बाद में कर लेंगे जी बिल्कुल। एंड में पढ़ लेंगे। ये सब क्या बिल्कुल कह एंड रहे में हैं? दोबारा एक दफा पढ़ लेंगे। एंड में। कह रहा हूँ सर एंड में एक दफा दोबारा पढ़ लेंगे, या अभी पढ़ने? चले सर, चले कोई इशू नहीं जी। हमारा एक लास्ट मॉड्यूल रहता है ओएसपीएफ के अंदर, ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन। जस्ट लाइक एज ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने ईआईजीआरपी के अंदर आप लोगों को दिया था। दो राउटर्स के दरमियान जो नेबर रिलेशनशिप है वो आप ऑथेंटिक करना चाहते हैं, उसके लिए ऑथेंटिकेशन करते हैं। ये ऑथेंटिकेशन आपको ईआईजीआरपी में मिलेगी, रिप वर्जन 2 में भी मिलेगी, ओएसपीएफ में मिलेगी, बीजीपी में भी मिलेगी, आईएसआईएस के अंदर मिलेगी। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है ये मैकेनिज्म सेम है जो मैंने आपको बताया था, थीम वही है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशंस के मेथड्स डिफरेंट हैं। तो अगर हेलो हेलो हेलो। ठीक है जी, ओएसपी ऑफ ऑथेंटिकेशन टाइप्स। बेसिकली हमने देखा था ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल के अंदर देयर इज ओनली वन मैकेनिज्म ऑफ ऑथेंटिकेशन व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कॉल्ड एमडी5 ऑथेंटिकेशन। बट एमडी5 ओएसपी ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन टाइप्स, ओएसपीएफ के अंदर दो टाइप्स हैं, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड एमडी5 ऑथेंटिकेशन। सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्लेन टेक्स्ट होती है ऑथेंटिकेशन, ये सिक्योर नहीं होती एज कम्पेयर टू एमडी5 ऑथेंटिकेशन। दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसको हम देखते हैं। आ, बात है कि राउटर generates and checks every OSPF packet. Router authenticates the source of each routing update packet that it receives. ऑथेंटिकेशन का मकसद मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, हरगिज़ ये नहीं है कि दो राउटर्स हैं उन्होंने आपस में ऑथेंटिकेशन एक दफ़ा कर ली, अब नेक्स्ट टाइम इस नेबर की तरफ से अगर कोई मैसेज आएगा तो ये राउटर उसे ऑथेंटिकेशन के लिए चेक नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पैकेट जो भी इधर से जनरेट होके इस तरफ आएगा, हर रिसीव होने वाला पैकेट इस इंटरफेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोसेसिंग करेगा। सो राउटर जनरेट्स एंड चेक्स एवरी ओएसपीएफ पैकेट। राउटर ऑथेंटिकेट्स द सोर्स ऑफ ईच राउटिंग पैकेट अपडेट पैकेट दैट इट रिसीव्स। कॉन्फ़िगर ए की पासवर्ड होगा और ईच पार्टिसिपेटिंग नेबर मस्ट हैव द सेम की कॉन्फ़िगर। सेम पासवर्ड दोनों यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना दोनों के लिए मस्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, ओएसपीएफ के अंदर सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ये कमांड देनी होगी। वैसे तो ये कमांड ऊपर नीचे दे सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज समझने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि राउटिंग प्रोसेस में जाएंगे, एरिया का नंबर देंगे, ऑथेंटिकेशन, एंटर। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है ना उस पूरे एरिया के ऊपर इनेबल हो जाएगी। ये जो ऑथेंटिकेशन है पूरे एरिया के ऊपर इनेबल हो जाएगी। ये एक सेकंड मेथड है, इसको आप यूं कह लें, ये सेकंड मेथड है। अब इसको बाद में देखते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप राउटर के इंटरफेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी, और राउटर के इंटरफेस के ऊपर जाके कहें आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, इतनी कमांड दे के इंटर करेंगे तो सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इंटरफेस के ऊपर होने के बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड भी चाहिए, तब आप ये वाली कमांड चलाएंगे इसी इंटरफेस के ऊपर रहते हुए, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन डैश की, उसके बाद पासवर्ड। तो ये इंटरफेस अपने दूसरी तरफ लगे हुए राउटर पे जब भी कोई मैसेज सेंड करेगा उसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट के अंदर उसको सेंड करेगा
और ये कमांड सिर्फ इंटरफेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर रही है कि ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गई है, उसके बाद आप पासवर्ड करेंगे। इन दो कमांड के साथ आपकी सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन राउटर के एक एंड के इंटरफेस पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। यही दोनों कमांड डिक्टो कॉपीज आपने दूसरे एंड के इंटरफेस के ऊपर राउटर पे जाके चलानी है, या अपने रिमोट ब्रांच नेटवर्क इंजीनियर को फोन के ऊपर बताएंगे या मेल के थ्रू बताएंगे। जो नीचे वाली जो कमांड थी उसमें और पहली में डिफरेंस ये है कि जो ऊपर जो दोनों कमांड से हम ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहे हैं इंटरफेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी, किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर जाके कर रहे हैं। अगर आपने पूरे एरिया के ऊपर ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है तो आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा, एरिया आईडी ऑथेंटिकेशन लगा के इंटर कर देंगे तो सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन ये जो कमांड है एक एरिया के ऊपर लगाने की 12 पॉइंट iOS से, ठीक है जी, स्पेसिफाई द ऑथेंटिकेशन टाइप फॉर एन एरिया वाज इन सिस्को iOS सॉफ्टवेयर बिफोर 12.0। ये जो कमांड थी ये 12.0 iOS से पहले सपोर्टेड थी, अब सिस्को इसको सपोर्ट नहीं देता। तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है जो लेटेस्ट है, इंटरफेस बाय इंटरफेस ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे EIGRP के अंदर हम कीचेन बनाते थे लेकिन उसको इंटरफेस के ऊपर आके कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इंटरफेस के ऊपर ही आके इनेबल होगी और इंटरफेस के ऊपर ही आके आप पासवर्ड को कॉल कर लेंगे तो ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है छोटी सी, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है। राउटर 1 के पीछे लूपबैक बना है 10.1.1.1। राउटर 1 का सीरियल 0/0/1 के ऊपर आईपी है 192.168.1। वन राउटर है 101 आईपी है। राउटर 2 के पीछे 10.2.2 लूपबैक है और सीरियल 0/0/1 के ऊपर 192.168.102 इसकी आईपी दी हुई है। राउटर 1 के ऊपर आया, लूपबैक के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर की उसने, सीरियल 0/0/0/1 के ऊपर आईपी एड्रेस दिया और ये कमांड है 2 जिससे ऑथेंटिकेशन इस इंटरफेस के ऊपर इनेबल हुई है। पहले आईपी OSPF स्पेस ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेशन इस इंटरफेस के ऊपर इनेबल हो गई। उसके बाद पासवर्ड देना था आईपी OSPF ऑथेंटिकेशन डैश की और कोई भी स्ट्रिंग दे दें वो पासवर्ड। ये प्लेन PAS लिखा हुआ है, ये प्लेन पासवर्ड का उसने नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी देंगे पासवर्ड होगा। ये 2 कमांड से आपके राउटर 1 के सीरियल 0/0/1 के ऊपर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगी। अब जब ये मैसेज इसको सेंड करेगा तो उस मैसेज के अंदर एक क्लियर टेक्स्ट के अंदर एक पासवर्ड भी जाएगा। ये पासवर्ड जब ये मैसेज रिसीव करेगा तो ये राउटर अपने इंटरफेस के ऊपर देखेगा मेरे ऊपर कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर है, तो इसका पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो ये उसके ऊपर कॉन्फ़िगर होगा तो ये आपस में नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा, ये भी और इधर से ये भी। सो यही दोनों कमांड्स डिक्टो कॉपीज एज इट इज जो इस पे देंगे वही आप राउटर 2 के ऊपर जाके देंगे और ये आपस में नेबर रिलेशनशिप बना लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात? यस सर। जी रमनीत। यस सर, हो गई क्लियर। रमनीत चुप है, आवाज नहीं आई, नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो गया। नहीं, मैं वो देख ही रहा था, मैं क्लियर हो गई मुझे। राउटर 2 के ऊपर जाके भी यही काम करेंगे। ऊपर आए हम, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इंटरफेस के ऊपर आए, 1102 उसकी आईपी थी, यही डिक्टो कॉपीज जो वहाँ पे कमांड दी यही यहाँ पे दे दी हमने। तो ये दोनों एंड पे क्या हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगी। इस ऑथेंटिकेशन को प्रूव कैसे करेंगे, वो नेबर्स बने होंगे। अब दोनों राउटर शो आईपी OSPF नेबर करें तो आप दोनों एक दूसरे के नेबर होंगे लूपबैक आईपी से। शो आईपी राउट करेंगे तो राउट्स उस नेक्स्ट हॉप से आ रहे होंगे, ये देखें 10102 से। पिंग करेंगे तो उसके किसी पीछे नेटवर्क को पिंग होगा। तो ये सारे प्रूव करने की कमांड्स हैं, शो आईपी OSPF नेबर, शो आईपी राउट, पिंग,
क्लियर है जी? यस सर। ये देखिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, लेकिन ये सिक्योर नहीं है। इसके अंदर जो पासवर्ड हम यहाँ पे देते हैं, ये पासवर्ड एज इट इज मैसेज के अंदर लग के जा रहा होता है। हैकर उसको अगर हैक कर ले तो मैसेज को उठा के क्लियर टेक्स्ट में होगा, वो अपनी तरफ से जनरेट कर सकता है। सो जो स्ट्रॉन्ग मेथड है, जो मैकेनिज्म है, वो है MD5, SPF MD5 ऑथेंटिकेशन। ठीक है जी। फिर वही दो कमांड्स हैं जो देनी है। MD5 के लिए आपको इंटरफेस के ऊपर आना है, इंटरफेस के ऊपर आके IPOSPF ऑथेंटिकेशन, साथ में लिखना है मैसेज स्पेस डाइजेस्ट और इंटर कर देना है। ठीक है सर। ये बाय डिफॉल्ट नल ही कंसीडर किया गया। IPOSPF ऑथेंटिकेशन स्पेस मैसेज डाइजेस्ट, इससे MD5 पासवर्ड मैकेनिज्म इनेबल हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इनेबल हो जाएगा, लेकिन कोई पासवर्ड नहीं अभी इसमें कॉल किया। फिर इसी इंटरफेस के ऊपर रहते हुए आप दूसरी कमांड देंगे IPOSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट डैश की, यहाँ पे कोई भी की देंगे, उसके बाद MD5 लिखेंगे कीवर्ड, उसके बाद कोई भी की स्ट्रिंग देंगे। तो ये जो की है और की आईडी है, ये दोनों एंड पे सेम होना मस्ट है। की आईडी मैंने दे दिया सपोज 1 2 3, और MD5 की जो मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज सिस्को। तो ये सिस्को और 1 2 3 मिलके इनका एक हैश बनेगा, वो हैश मैसेज में लग के दूसरी तरफ जाएगा, ये की और की आईडी लग के नहीं जाएगा। क्लियर है? सर ये जो EIGRP में आप जो करते थे की चेन बनाते थे, तो उसमें ये कंसेप्ट इसमें नहीं जी। आएगा? नहीं, कीचेन वाला EIGRP कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है। नहीं, वो EIGRP ने सिस्को ने कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए वो प्रोटोकॉल सिस्को का था, ठीक उसने है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पूरी दुनिया में सेम है, लेकिन उसने तरीका अपना सेपरेट दिया ऑथेंटिकेट करने का। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। ये जो OSPF ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये किसी की प्रोप्राइटरी नहीं है। तो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने अपना मैकेनिज्म दिया है ऑथेंटिकेट करने के लिए कमांड्स का। ठीक है जी। ठीक है सर। तो MD5 ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? वही राउटर है, वो राउटर है। हेलो गया भैया, ये सैफ गया। चलो आज ऊपर में कुछ लगता है कुछ दिक्कत है। वायरलेस ये यूज कर रहा है ना बेसिकली, इसमें कोई इशू है। अच्छा, ये पड़ोसियों का कर रहा है ना वाईफाई? मैंने तो अपना ऑर्डर जारी करवा दिया है। ऑर्डर किसके लिए? ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, अब आप अपने ऑप्टिकल फाइबर के लिए आपने ऑर्डर कर दिया क्या? हाँ, ऑर्डर कर दिया। तो सर कितना खर्चा होगा आपका? खर्चा तो कोई इतना खास नहीं है, लेकिन वो लाइन चेंज होगी, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर होगी, टेलीफोन लाइन। तो नहीं, तब भी कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ना इसमें? हाँ होगा, अभी तो ऑर्डर किए, देखें वो कहते 3 दिन बाद होगा तो हम आएंगे, तो फिर बाकी चीजें होंगी, मॉडेम शोडेम लेके। वो एक और कंपनी है जिस कंपनी में मैं हूँ ना, PTC है, उस हाँ। कंपनी से अच्छा, ये बढ़िया हो जाएगा सर फिर। इसी का। तो सर आपको तो डिस्काउंट मिलेगा कुछ ना कुछ तो? हमें तो डिस्काउंट होता है 50% डिस्काउंट। हाँ, ये बढ़िया है फिर। अपनी कंपनी की प्रोडक्ट कोई भी परचेज करेंगे, ईवो हो गई, वायरलेस डोंगल हो गई, या वो अच्छा। कनेक्शन हो गया, या टेलीफोन लाइन हमारे, वो हमारे मंथली जो होते हैं वो वैसे 50% डिस्काउंट होता है। हाँ। घर का जो फोन है उसके ऊपर 2000 यूनिट से भी ज़्यादा फ्री होते हैं पर मंथ। अच्छा। ठीक है, देते हैं 50% डिस्काउंट। और बहुत सारी वायरलेस टीवी है, IPTV है, बहुत सारी ऑप्शन। राउटर मेरे 1 के पास ऊपर आया मेरा आपको सेशन लेना पड़ेगा। सेशन। अच्छा आपका चला गया था। हाँ सॉरी भाई, कभी नेट खराब ही हो जाता है, किसी दूसरे का यूज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसा तो कोई मसला नहीं है, अपना हमारा नेट है, ऑप्टिकल फाइबर भी आ जाएगा। ठीक है सर। लेकिन बुरा वक्त आते हैं कुछ पता नहीं लगता। बिल्कुल। अच्छा जी, यस सर। मैंने अपने घर का जो है ना वायरलेस, ये देखें,
हेलो हेलो हेलो। ये जो है ना, मेरे ख्याल से आ गए सर, आ गए। ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में का जो ये है ना टेंडा, हम्म ये एक्सेस पॉइंट में, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना 5 से 7 दफा सिक्योरिटी लगा चुका हूँ। एक हफ्ते बाद वो ब्रेक हो चुकी होती है, बाय डिफॉल्ट में आया होता है ना ये। तो मैं तंग आ गया हूँ। अब मैंने इसे ना खुला छोड़ा हुआ था, मैंने कहा करना है जिसने मर्जी एक्सेस करे या ऐसी करे। ब्रेक कर देते, ब्रेक करके वो उसे बाय डिफॉल्ट में कर देते हैं। मैंने कहा चलो यार, मैं इतनी दफा लगा चुका हूँ पासवर्ड, खुला छोड़ दिया है, कर लो जिसने करना है। तो खैर, अच्छा जी, MD5 ऑथेंटिकेशन कन्फिगरेशन कर रहे थे, आवाज आ रही है, शेयर हो रही है स्क्रीन? बिल्कुल सर। यस सर। जी। सर आपका ये सिंपल, वाईफाई लैपटॉप का वाईफाई, अच्छा ठीक है ठीक है। ये लैपटॉप का वाईफाई है, वैसे तो मॉडेम ब्रॉडबैंड है मेरा। सर आपका जो मैंने लैपटॉप एक्सेस, का वाईफाई है वो एन मोड पर है या मिक्स मोड? अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें, इस राउटर के सीरियल 0/0/0 के ऊपर गए इंटरफेस के ऊपर, और ये दो कमांड चलाई। पहली जो कमांड है ये MD5 ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर रही है। दूसरी कमांड के अंदर ये जो की है, और MD5 के बाद ये जो स्ट्रिंग है सीक्रेट पासवर्ड, ये राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर भी और राउटर के दूसरे इंटरफेस के ऊपर भी सेम होना मस्ट है। ये दो कमांड से ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गई। की नंबर 1 और सीक्रेट पास से इनका हैश जनरेट होगा, वो हैश मैसेज के अंदर लगा के सेंड किया जाएगा, की या स्ट्रिंग सेंड नहीं किया जाएगा। राउटर 2 अपने एंड पे क्या करेगा, यही दोनों कमांड डिक्टो कॉपीज कमांड यहाँ पे आके आप चलाएंगे। ये जब मैसेज सेंड करेगा तो वो सीक्रेट पास और 1 का एक हैश जनरेट करके यहाँ सेंड करेगा। तो ये क्या करेगा, जब इसका हैश यहाँ से लग के इसके पास आएगा तो ये अपने हैश से इसको मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो ऑथेंटिकेशन वैलिड है, अदरवाइज नेबर रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, मैसेज डिस्कार्ड कर देगा। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। अरे उसकी QIP OSPF नेबर QIP सारी कुछ वही है। अच्छा जी, ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स क्या हैं? ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स क्या हैं? ट्रबल शूटिंग सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। एक तो है डीबग IP OSPF एडजेसेंसी की कमांड दे के हम रियल एनवायरनमेंट में इसको जज कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही है। जब डीबग IP OSPF एडजेसेंसी करते हैं तो ये दिखा रहा है अभी हमारी कम्युनिकेशन 2 वे के अंदर है, टेंडा 2.2 के सीरियल के ऊपर। फिर इसने सेंड डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड किया, फिर इसने रिसीव किया डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज। उसके बाद ये स्टेट एक्सट्रैक्ट में गए, NBI नेगोशिएशन डन हो गई स्लेव में, ठीक है जी। फिर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज दोबारा सेंड हुआ और आउटपुट ओमिटेड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नीचे भी जिसने खाली दिखाई नहीं यहाँ पे। तो नेबर करेंगे तो नेबर अगर बना हुआ तो नेबर रिलेशनशिप है, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ भी आपको दिखाएगा कि उसने डिस्कार्ड कर दिया है। जैसा कि अगर सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन देखें, ये राउटर सपोज 1 है और ये कनेक्ट है राउटर 2 के साथ। ये आपका राउटर 2 है, ये राउटर 1, ये आपके सीरियल इंटरफेस है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन इनेबल होगी। इस एंड पे भी इस एंड पे कह रहा है सिंपल ऑथेंटिकेशन राउटर 1 पे तो लगी हुई है इसके ऊपर, लेकिन राउटर 2 के ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई। जब राउटर 1 के ऊपर आते हैं, डिबगिंग ऑन की होती है, तो आपको मिलता है कि रिसीव पैकेट 192.1.1.0.2 102 किसका है? राउटर 2 का IP है। राउटर 1 कहता है मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है 102 की तरफ से मेरे अपने एग्जिट इंटरफेस के ऊपर, और ये मिसमैच ऑथेंटिकेशन टाइप है, इनपुट पैकेट स्पेसिफाइड टाइप 0। जो इनपुट पैकेट में रिसीव हुआ है उसके अंदर टाइप 0 है और मैंने टाइप 1 यूज की है। टाइप 1 यूज करने का मतलब है कि ये कहता है मैंने ऑथेंटिकेशन सिंपल पासवर्ड यूज की हुई है, और उसने 0 का मतलब उसने ऑथेंटिकेशन लगाई नहीं हुई। तो आपको यहाँ से ट्रबल शूट हो जाएगा कि दूसरे राउटर ने ऑथेंटिकेशन ही नहीं लगाई हुई। और राउटर 2 के ऊपर जाके अगर ट्रबल शूटिंग करेंगे तो उसके ऊपर दिखाएगा राउटर 2 कहता है मुझे 101 से मैसेज रिसीव हुआ इधर से राउटर 1 से अपने एग्जिट इंटरफेस के ऊपर। ऑथेंटिकेशन मिसमैच हो रही है, क्यों? इनपुट पैकेट स्पेसिफाइड टाइप 1,
क्यों राउटर 1 मैसेज लगा के सेंड कर रहा है पासवर्ड के, तो टाइप 1 यूज कर रहा है, ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। और राउटर 2 कहता है लेकिन मैं तो टाइप 0 यूज कर रहा हूँ, इसलिए नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कर दे। सही है? ठीक है सर। क्लियर है? सिंपल ऑथेंटिकेशन और राउटर 1 और राउटर 2 बट डिफरेंट पासवर्ड्स। ऑथेंटिकेशन दोनों राउटर पे कॉन्फ़िगर है, राउटर 1 पे भी राउटर 2 पे भी, लेकिन पासवर्ड डिफरेंट है। तब क्या मैसेज आएगा आपको? राउटर 1 के ऊपर आएंगे OSPF रिसीव पैकेट फ्रॉम 1 और 2 सीरियल 0/0/1 मिसमैच ऑथेंटिकेशन की क्लियर टेक्स्ट। तब क्या दिखा रहा है? जब पासवर्ड मिसमैच होंगे, जब ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई थी तो टाइप 1 टाइप 0 दिखा रहा था। जब ऑथेंटिकेशन लगी हुई लेकिन पासवर्ड दोनों एंड पे इलीगल डिफरेंट है, तब वो शो कर रहा है क्लियर टेक्स्ट जो आपने लगाया हुआ है वो ऑथेंटिकेशन मिसमैच हो रही है। क्यों? क्लियर टेक्स्ट डिफरेंट है। रिसीव पैकेट, उसके ऊपर भी मिसमैच ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा है क्लियर टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट है पासवर्ड है वो डिफरेंट है। तो ये तो सिंपल पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग MD5 ऑथेंटिकेशन की कैसे करते हैं? अगर डीबग IPOSP पर एडजेसेंसी करेंगे तो एडजेसेंसी इवेंट्स डीबगिंग इज ऑन हो जाएगी, सेंड विद यंगेस्ट की 1, मतलब एक राउटर 1 है, ये है, एक राउटर ये राउटर 2 है, और ये राउटर 1 है। ठीक है जी। आपको पता है कि MD5 के अंदर एक की होती है, उसके अगेंस्ट एक पासवर्ड होता है। कुछ भी दो, इसको दे दो, उसको कुछ भी दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि राउटर 1 के ऊपर मैं यंगेस्ट की 1 सेंड कर रहा हूँ, उसे की क्या सेंड कर रहा हूँ? 1 राउटर 2 को, और 2 वे कम्युनिकेशन हमारी हो चुकी है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड हो रहा है, और मैं उसको यंगेस्ट की 1 सेंड कर रहा हूँ। फिर मुझे उस तरफ से डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज रिसीव हुआ है, मेरी एक्सट्रॉट स्टेट हुई है, नेबर रिलेशनशिप डन हो गई है। ठीक है जी। मैं यंगेस्ट की उसको 1 सेंड कर रहा हूँ। तो ये बता रहा है कि राउटर 1 जो की लगाई हुई है ना, वो 1 की सेंड कर रहा है। उधर से अभी रिसीव अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाया, अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ट्रबल शूटिंग में हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है जी। अब MD5 ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज करें कि राउटर 1 और राउटर 2 दोनों पे MD5 ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, लेकिन राउटर 1 पे की 1 है और राउटर 2 पे की 2 है, और पासवर्ड दोनों पे सेम है। मतलब राउटर 1 पे की 1 सिस्को है, राउटर 2 पे की 2 है और पासवर्ड सिस्को है। तो इसके ऊपर की 1 है और राउटर 2 पे की 2 है, पासवर्ड दोनों पे सेम है, सिस्को। इस सिनेरियो में MD5 में क्या होगा? आप राउटर 1 के ऊपर आते हैं तो राउटर 1 कहता है मैं यंगेस्ट की 1 सेंड कर रहा हूँ और रिसीव पैकेट कर रहा हूँ अपने नेबर से, और मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ है ना, रिसीव पैकेट हुआ है 1002 से एग्जिट इंटरफेस पे, ये मिसमैच ऑथेंटिकेशन की है, नो मैसेज डाइजेस्ट, क्योंकि वो की 2 सेंड कर रहा है मेरे इंटरफेस पे। मैं की 1 सेंड कर रहा हूँ, राउटर 1 कहता है, और राउटर 2 से मुझे की 2 आ रही है जो कि मिसमैच ऑथेंटिकेशन की है। मैं यंगेस्ट की सेंड कर रहा हूँ। जब राउटर 2 के ऊपर यही सी ऑथेंटिकेशन को जाके देखते हैं, राउटर 2 कहता है मैं यंगेस्ट की 2 सेंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा नेबर है वो सेंड कर रहा है की 1 जो कि मिसमैच ऑथेंटिकेशन की है। तो इससे आपको ऑथेंटिकेशन में MD5 में ये क्लियर हो जाएगा कि आप दोनों की जो कीज हैं वो डिफरेंट है, पासवर्ड सेम है, कीज डिफरेंट है। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। ठीक है जी। तो ये थे ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स ऑथेंटिकेशन के। तो यहाँ पे आपकी जो है वो OSPF PMA को छोड़ के, ठीक है जी,
अच्छा, ऊपर देखें तो बैकबोन एरिया ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर तमाम एलएसएस का आना मस्ट है। मतलब ना तो ये स्टबी हो सकता है, ना टोटली स्टबी हो सकता है, और ना ये टोटली नॉट सो स्टबी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, और ना ही ये एनएसएसए हो सकता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर तमाम एलएसएस का आना मस्ट होता है। स्टब एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर सिर्फ एलएसए 5 एक्सटर्नल एलएसए जो OE2 के साथ नजर आते हैं सिर्फ वो ब्लॉक होते हैं। बाकी इंटर एरिया राउट्स जो एलएसए 3 और एलएसए 4 आ रहे होते हैं राउटर आईडी और इंटरनल एरिया के राउट्स, वो स्टब एरिया में अलाउ होते हैं। तो जैसे ही इसको हम स्टब कॉन्फ़िगर हेलो, करते हैं तो ये भी थोड़ा आउट इंजेक्ट कर देता है। जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, हेलो आ रही है सर। जी, तो स्टब एरिया का पता लग गया? हाँ सर। जी सैफ, यस सर। टोटली स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जिसके अंदर एक्सटर्नल राउट्स भी ना आए और इंटर एरिया राउट्स भी ना आए, ठीक है। और उन दोनों की जगह पे ये ABR राउटर एक डिफॉल्ट राउटर इंजेक्ट कर दे। तो ऐसे एरिया को टोटली स्टबी एरिया कहते हैं जिसके अंदर LSA 3 भी ब्लॉक होता है, LSA 4 भी, LSA 5 भी। ठीक है। ठीक है, बाकी सारे LSA अलाउ होते हैं। जी सैफ, ठीक है। यस सर, ठीक है। स्टबी और टोटली स्टबी एरिया कौन से एरिया नहीं हो सकते? वो एरिया स्टबी और टोटली स्टबी नहीं हो सकते जिनके एरिया के अंदर ASBR पड़ा हो, जिनका एरिया जो एरिया 0 हो, जिस एरिया में से वर्चुअल लिंक गुजरे, ये एरिया स्टबी या टोटली स्टबी नहीं हो सकते। और जब भी स्टबी या टोटली स्टबी कॉन्फ़िगर करेंगे उसके तमाम इस एरिया के राउटर्स पे स्टब कॉन्फ़िगर करना मस्ट होगा। सही है? ठीक है सर। स्टब एरिया देखें कि राउट्स एक्सटर्नल राउट्स कहलाएंगे। जिस राउटर के ऊपर आ रहे हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ASBR कहलाएगा। ये LSA 5 आगे सेंड करेगा एरिया 15 में भी, एरिया 0 से एरिया 51 की तरफ भी। यहाँ रिप के राउट आए, ये एरिया 50 जो स्टब कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ASBR ने LSA 5 जो एक्सटर्नल राउट्स हैं, ये जो एक्सटर्नल नीचे वाला देखे मैसेज, ये एरिया 51 तक जा रहा है। लेकिन ये जब इधर एरिया 50 के अंदर सेंड करने लगा है तो ABR ने कहा कि भाई ये तो स्टब एरिया है, मैं तो LSA 5 नहीं जाने दूंगा, उसकी जगह पे एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा अंदर। लेकिन एरिया 51 के राउट्स और एरिया 0 के राउट्स जो इन राउटरों के साथ कनेक्ट होंगे वो इस एरिया 50 में आ सकती हैं। उनको समरी LSS कहते हैं, LSA 3 के थ्रू आएंगे OIE के साथ। तो स्टब एरिया में LSA 5 रिप राउट्स जो एक्सटर्नल राउट्स वो ब्लॉक हो गए, उसकी जगह डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो गया और समरी राउट्स आएंगे जो इंटीरियर राउट्स हैं। क्लियर है? ठीक है सर, ये तो क्लियर है। हेलो हेलो, हेलो। जी सर, तो इस एरिया के अंदर मैंने कहा था राउटर 3 जो एरिया 2 को स्टब बनाना है ना, तो एरिया 2 के अंदर चाहे जितने मर्जी राउटर हो और इस एरिया के अंदर जो इनके ABR राउटर होंगे उनको भी स्टब कॉन्फ़िगर करना मस्ट होगा। जैसे एरिया 2 ABR राउटर 3 है तो उसके ऊपर भी एरिया 2 स्टब करेंगे। आपने ज़हनों में जो आपके एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी वो ये होगी कि आप कहेंगे ये तो राउटर है जो इस एरिया में भी इस एरिया में भी है, तो इसके ऊपर जाके स्टब कॉन्फ़िगर करेंगे तो एरिया 0 को भी कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब राउटर 3 के अंदर आते हैं तो इस पे प्रोसेस में जाते हैं, तो उस प्रोसेस में जाके उसको बताते हैं कौन सा एरिया स्टब बनाना है, एरिया 2 स्टब, एरिया 2 स्टब। तो राउटर 3 को पता है मेरा कौन सा इंटरफेस एरिया 2 में है और कौन सा एरिया इंटरफेस एरिया 0 में है। यस वो सर। जो एरिया 2 के अंदर इंटरफेस होगा ना, उस इंटरफेस से आगे LSA 5 सेंड करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अपनी जहन से निकाल दें कि ABR राउटर को कैसे पता लगेगा, ये तो एरिया 0 भी स्टब बना देगा। हम एरिया नंबर डिफाइन कर रहे हैं कि भाई किसको एरिया स्टब बनाना है, क्योंकि उसको पता है कि वो इंटरफेस किस एरिया के अंदर है। फिर राउटर के ऊपर आए, राउटर 4 के ऊपर आके आप क्या करेंगे, एरिया 2 स्टब, क्योंकि अगर राउटर 3 के ऊपर एरिया 2 स्टब दे दिया तो राउटर 3 तो यहाँ से स्टब फ्लैग और मैसेज हेलो का सेंड करेगा। और नेबर रिलेशनशिप नहीं होगी। हेलो हेलो। ये सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो, कौन सा सही हो रहा है?
अच्छा जी, देखिए जी, तो मैं बताया था कि अगर इसका स्टब फ्लैग ऑन करेंगे तो राउटर 4 का स्टब ऑन नहीं होगा, तो ये दोनों नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कर देंगे। इसलिए मजबूरी है हमारी कि हम जिस एरिया को स्टब बनाएंगे उस पूरे एरिया में तमाम राउटर पे स्टब फ्लैग ऑन करना मस्ट होगा। ठीक है सर। जब ये स्टब फ्लैग ऑन हो जाएंगे तो ये एरिया 2 प्रॉपरली एक स्टब एरिया हो जाएगा। तो इधर से एक्सटर्नल राउट्स जब आएंगे इस राउटर के ऊपर, ये एसबीआर राउटर बनेगा, ये एरिया 0 में LSA5 यहाँ तक सेंड करेगा। जब राउटर 3 LSA5 को इस इंटरफेस से बाहर सेंड करने लगेगा तो ये इंटरफेस जो है एरिया 2 में है, तो एरिया 2 को आपने स्टब कहा हुआ है तो राउटर को अंडरस्टैंड कर लेगा और इस इंटरफेस से LSA5 को सेंड नहीं करेगा। LSA5 को जब रोकेगा अपने तक तो अपनी तरफ से एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा राउटर 4 की तरफ कि राउटर 4 ने अगर एक्सटर्नल ऑटोनमस सिस्टम नंबर राउट्स पे जाना है तो नेक्स्ट ऑफ सेंड कर दे 192.168.15.1 के ऊपर। तो राउटर 3 के पास वो LSA5 प्रॉपर आ रहे होते हैं, ये आगे ले जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है सर। जी जी बिल्कुल। टोटली स्टब एरिया क्या होता है? इस एरिया 50 को हमने स्टब बनाया था, एक्सटर्नल राउट्स ना आए, लेकिन एरिया 0 एरिया 55 के तो राउट्स आ रहे थे ना इंटर एरिया। अब आप कहते हैं कि 50 एरिया के अंदर एक्सटर्नल भी ना आए और एरिया 0 एरिया 51 के इंटर एरिया राउट्स भी ना आए, तो आपने इसे टोटली स्टब एरिया बना दिया। तो टोटली स्टब एरिया में समरी LSA भी बंद हो गए, एक्सटर्नल LSA भी बंद हो गए, दोनों की जगह एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो जाएगा इंटरनल राउटर को कि अगर इसने एक्सटर्नल पे जाना है रिप राउट्स पे, ये एरिया 0 या एरिया 55 किसी भी राउट्स पे जाना है तो नेक्स्ट ऑफ AVR को दे, AVR के पास LSA5 और इंटर एरिया राउट सारे आ रहे होंगे, ये आगे लेके चला जाएगा, वापस लेके और उसको दिला देगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो टोटली स्टब एरिया ये होता है। ये टोटल स्टब एरिया एक से ज्यादा AVR हो तो कहीं किसी से आपने प्राइमरी बनाना है तो वहां से मैट्रिक उसका कम लगा के भेज दें। डिफॉल्ट कॉस्ट बाय डिफॉल्ट 1 होती है डिफॉल्ट कॉस्ट, आप 5 कर दी, एक की तरफ से आपने 10 कर दी, तो जो कम से होगा उधर से ले जाएगा वो। तो जब नॉर्मल एरिया था तो इंटीरियर राउट्स OIA के साथ भी आ रहे थे, OE2 के साथ भी आ रहे थे। जब इसे स्टब एरिया बनाया तो राउटर स्टब एरिया में आ गया तो OIA वाले राउट्स तो आ रहे थे, LSA5 गायब हो गया, उसकी जगह पे एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो गया नेक्स्ट ऑफ 10.1.1 की तरफ। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। फिर जब स्टब एरिया किया, टोटली स्टब एरिया किया, फिर तो स्टब एरिया के ना LSA5 बंद हुआ है, OIA वाले आ रहे हैं। जब टोटली स्टब किया तो टोटली स्टब एरिया के अंदर इंटीरियर राउट्स भी बंद हो गए, LSA5 भी बंद हो गए, दोनों की जगह पे एक डिफॉल्ट राउट आ रहा है वही 10.1.1। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। नॉट सो स्टब एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर LSA5 ब्लॉक होता है लेकिन LSA7 अलाउ होता है। इंटर एरिया राउट्स भी अलाउ होता है, LSA7 भी अलाउ होता है, लेकिन सिर्फ LSA5 ब्लॉक होता है NSS एरिया के अंदर। तो ये जो रिप के राउट्स हैं यहाँ पे जब राउटर 1 इसको NSS एरिया में देगा तो LSA5 के थ्रू होगा। तो NSS का ये जो राउटर 1 AVR होगा ये क्या करेगा, ये कहेगा ये वाला इंटरफेस जो इस तरफ कॉन्फ़िगर है NSS में, ये तो NSS एरिया है, तो ये फौरन LSA5 को कन्वर्ट करके उसका दूसरा लिबास पहना देगा LSA7 का, 7 करके इसे NSS एरिया 1 में सेंड करेगा, तमाम राउटर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कहेगा ये हमारी कम्युनिटी का ही बंदा है, LSA आना दो इसको। जब ये दूसरे इस NSS के दूसरे AVR पे जाएगा राउटर 2 पे, तो ये एरिया 0 में जब सेंड करने लगे ये कहेगा ये तो नॉर्मल एरिया है, तो वो क्या करेगा NSS एरिया के जो LSA7 होंगे दोबारा उसको कन्वर्ट कर देगा LSA5 के अंदर और एरिया 0 में सेंड कर देगा। तो मतलब NSS एरिया का ऐसा एरिया हुआ जिसके अंदर LSA5 ब्लॉक होते हैं लेकिन वो LSA7 करके वहां से गुजार देता है LSA5 वालों को। तो बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। जी सर। यस सर। NSS एरिया कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको राउटर 1 पे भी एरिया 1 NSS से करना पड़ेगा जो एरिया है, राउटर 2 के ऊपर भी आके कर बताना पड़ेगा एरिया 1 NSS है। अब ये एक डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कर रहा है राउटर 2 जो है NSS एरिया के अंदर, वो इसलिए कर रहा है कि NSS एरिया के मैंने बताया था जो डायरेक्टली कनेक्टेड ISP के राउट्स होते हैं वो LSA7 करके आ जाते हैं और आगे LSA5 करके आगे चले जाते हैं, लेकिन एरिया 0 के पीछे अगर कोई ISP लगी है वहां से LSA5 आएंगे इस राउटर 2 पे,
राउटर 2 की वो डायरेक्टली कनेक्टेड आईएसपी तो नहीं है, तो वो NSS 5 को अंदर जाने नहीं देगा NSS 1 के अंदर। तो NSS 1 वाले जो राउटर्स हैं, अगर उन्होंने उस LSA 5 पे जाना होगा तो इनके राउटर्स के राउटिंग वाले राउट ही नहीं होगा। इसलिए राउटर 2 के ऊपर हमें NSS एरिया बनाते हुए डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट जबरदस्ती करना पड़ता है अंदर। याद रख लें एक बात, स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया और टोटली नॉट सो स्टबी एरिया, इन तीनों के अंदर डिफॉल्ट आउट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। यस लेकिन जो जो NSS एरिया है ना, इसके अंदर डिफॉल्ट आउट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट नहीं होता, हमें इस तरह करवाना पड़ता है, उसे NSS से बनाते हुए साथ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करना पड़ता है, तो ये डिफॉल्ट आउट इधर इंजेक्ट करता है। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो NSS एरिया के अंदर सिर्फ LSA 5 जो इधर से आएंगे वो ब्लॉक होंगे, जो इधर से आएंगे वो LSA 7 करके इधर से गुजर जाएंगे। लेकिन ऐसे NSS एरिया के अंदर इंटर एरिया राउट्स तो आ रहे होंगे एरिया 0 के, आप चाहते हैं वो भी ना आए, तो इसे फिर टोटली नॉट सो स्टबी एरिया बनाना पड़ेगा। टोटली NSS के अंदर, ये टोटली नॉट सो स्टबी एरिया के अंदर जो राउटर 1 है वो तो एरिया 1 NSS से ही कहलाएगा, लेकिन उसके जो दूसरे एंड पे एरिया के साथ कनेक्ट होंगे राउटर, वो एरिया 0 के राउट से एरिया 1 में दे रहे हैं ना, तो इंटर एरिया राउट्स तो ये राउटर 2 दे रहा है ना एरिया 1 में, राउटर 1 तो नहीं दे रहा, वो तो एक्सटर्नल राउट दे रहा है। इसलिए हमें राउटर 2 के ऊपर बैठ के एरिया 1 NSS से LSA 7 LSA 5 भी बंद कर दो, नो डाइस समरी इंटर एरिया राउट भी सेंड करना बंद कर दो एरिया 1 के अंदर, ठीक तो है ये टोटली स्टबी एरिया हो जाएगा। ठीक है तो सर NSS 1 के अंदर टाइप 4 5 सब ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है सही है, ठीक है सर बाकी सब अलाउ है। तो ये थे स्पेशल एरिया टाइप्स हमने जो पढ़े। ठीक है सर समझ आ गए तो ठीक है जी, ठीक है क्लियर है, ठीक है सर समझ यस सर। आ गए। तो क्या ऐप कर ली जाए आज ही? सर हाँ सर आज कर लेते हैं सर इतना ठीक है, बड़ा कर जाने लो। का दिल नहीं चाह रहा, इतनी गर्मी है बाहर, मगर रूम में से रहेंगे। Nice. तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम ऑर्डर दे दो। ऑर्डर दे दो भाई। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें जी, मैं राउटर 1 के ऊपर आता हूँ। अगर इस एरिया थोड़ा सा सिनेरियो को अपने जहन में बिठा लें, एरिया 0 दरमियान वाला है, इसमें नेटवर्क 11 12 14 एंड 15 चल रहे हैं। ठीक है जी, एरिया 0 राउटर 2 राउटर 3 राउटर 5 एंड राउटर 4। एरिया 1 है, उसके अंदर एक राउटर है। एरिया 3 है, उसके अंदर एक राउटर है। एरिया 2 के अंदर 2 राउटर हैं। फिर एरिया 5 है उसके पीछे, और एरिया 4 ऊपर 5 9 और 10 राउटर है। ठीक है जी, ठीक है सर
अच्छा, सबसे पहले OSPF चलाते हैं। मैं राउटर 1 के ऊपर आता हूँ, थोड़ा सा मैं साइड पे रखता हूँ। ये राउटर 1 है। राउटर 1 के ऊपर OSPF चलाने के लिए आप राउटर, अच्छा इसके ऊपर सारे आईपी शाईपी कॉन्फ़िगर हैं। आपको थोड़ा सा आईपीस कॉन्फ़िगर हैं, इंटरफेसेस हैं 11.2 12.1 और 15. अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जो राउटर का नंबर है उसी नंबर से उसका लूप बैक मैंने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ। राउटर 1 है तो 1.1.1.1, 2 है 2.2.2.2, राउटर 6 है 6.6.6.6, राउटर 3 है 3.3.3, राउटर 8 है 8.8. जो नंबर है उसी लूप बैक भी बना हुआ है। ठीक है सर। ठीक है जी, yes. तो इंटरफेसेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर है, वो आपको देना आती हैं, इसलिए इस लेवल के ऊपर वो देने की जरूरत नहीं है। तो एसपीएफ चलाने के दो मेथड मैंने आपको बताए, थे। ठीक है जी। राउटर एसपीएफ, यहाँ पे प्रोसेस नंबर होता है, वहां से लेकर 65 और 535 तक कोई भी प्रोसेस आईडी दे सकते हैं। दोनों राउटर पे सेम होना जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है सर। सपोज मैं 1 दे देता हूँ। यहाँ आप नेटवर्क की कमांड देते हैं, नेटवर्क 15.0.0.0 0.255.255.255 पे एरिया 0। ठीक है। मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ इसको। चल, ये राउटर 1 है। राउटर 1 के ऊपर 15 का नेटवर्क एड्रेस, ये उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है। ओएसपीएफ के अंदर एरिया 0, किस एरिया में कॉन्फ़िगर करवाना है इसको? एरिया 0 पे। ये 15 नेटवर्क किस में? एरिया 0 में। बिल्कुल। एरिया 0 में करवा दिया। ठीक है जी। ये है नॉर्मल तरीका जो आपने सीसीएनए के अंदर भी देखा है, लेकिन जो इसका एडवांस मेथड है, इंटरफेस बाय इंटरफेस नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाना, उसके लिए हमें यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है। आप जाए इंटरफेस के ऊपर, सपोज आपने सीरियल 1/2 के ऊपर 14 का नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना है ना ओएसपीएफ एरिया 0 में। हाँ। तो आप इंटरफेस सीरियल 1/2 में जाएं और यहाँ पे लिखिए आईपी ओएसपीएफ का प्रोसेस क्या चलाया था 1। इस इंटरफेस के ऊपर बैठा हूं ना 1/2 पे, इसको किस एरिया में एडवर्टाइज करवाना है? 0 पे। एरिया 0 पे। ठीक है जी, एरिया 0 एंटर कर लें। तो मैं बेसिकली इंटरफेस सीरियल 1/2 पे गया, आईपी ओएसपीएफ को प्रोसेस 1 एरिया 00 में एडवर्टाइज करवा दिया। तो इंटरफेस के ऊपर जाके आप ओएसपीएफ को प्रोसेस दें, उसको कहीं फ्ला एरिया में इसको एडवर्टाइज करवा दो, राउटर 1 उसको उसमें एडवर्टाइज करवा देगा। इसी तरीके से आप जाएं सीरियल 1/0 के ऊपर, फिर यही कमांड दे दें आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया किसमें एडवर्टाइज कराना है? सीरियल 1/0 11 का नेटवर्क एरिया 0 में। बिल्कुल। आप जाएं सीरियल 1/1 पे, उसका इंटरफेस भी आपने ओएसपीएफ 1 एरिया 0 में एडवर्टाइज करवाना है। ये वाला 112 का नेटवर्क एरिया 0 में। तो ये है इंटरफेस बाय इंटरफेस ओएसपीएफ को रन करना। तो एक मैंने नेटवर्क की कमांड से करवाया, बाकी इंटरफेस बाय इंटरफेस करवाया। इनको देखने के लिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क में चल रहा है, शोआईपी प्रोटोकॉल्स करते हैं ना। तो शोआईपी प्रोटोकॉल्स के अंदर देखें, प्रोटोकॉल इज ओएसपीएफ 1। ठीक है जी। राउटर आईडी मेरे राउटर की जो है 1.1.1.1 लूपबैक आईडी है। ठीक है जी। नंबर ऑफ एरियाज इन दिस राउटर इज 1। नॉर्मल 1 एरिया जो कॉन्फ़िगर है वो नॉर्मल है। 0 स्टब और 0 एनएसएसए। कोई एरिया, कोई इंटरफेस स्टब में नहीं है, कोई इंटरफेस एनएसएसए में नहीं है। मैक्सिमम इक्वल लो पावर इन 4 की हो सकती है। ये राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, ये वो कमांड जो नेटवर्क की कमांड से नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया था, नजर आ रहा है एरिया 0 में? बिल्कुल सही है साहब। सर मुझे वो आपने जो एरिया एडवर्टाइज कराया है ना पूरा आईपी ओएसपीएफ एरिया 0 के नाम से, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मतलब उसके अंदर हमें आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क देने की जरूरत नहीं है? नहीं। अब देखें, आप जैसे आए सीरियल 1/2 पे आए, राउटर 1 पे हूँ, नजर आ रहा है?
यस सर। यहाँ पे आपने सिर्फ लिखा आईपी ओएसपीएफ का प्रोसेस, ये वाली कमांड है लास्ट वाली, तो टैब कंप्लीट होता है तो जाएगा आईपी ओएसपीएफ 1 में प्रोसेस में चलाओ, एरिया किस में एडवर्टाइज करा दो, इस इंटरफेस को एरिया 0 में। तो इस इंटरफेस ठीक है। के ऊपर, इस इंटरफेस पर क्या आईपी दी हुई है 14 की /8। राउटर को पता है यहाँ पे नेटवर्क 14.0.0 चल रहा है, राउटर खुद ब खुद सीरियल 1/2 के ऊपर हम सिर्फ इतनी कमांड देंगे, ये सीरियल 1/2 के ऊपर ये 14 का नेटवर्क खुद ब खुद एडवर्टाइज करवा देगा। ठीक है सर। ठीक है। समझ लगी सैफ या नहीं लगी? यस सर, यस सर, आ गई। आ गई। तो हमें आईपी नहीं Yes, sir. बतानी, हम इंटरफेस के ऊपर जब जाके ये कमांड देंगे ना, वो खुद ब खुद उस इंटरफेस में जो भी नेटवर्क बन रहा होगा ना, खुद एडवर्टाइज करवा देगा हमारी बला से दूर। वो क्या स्लैश चल रहा है, क्या प्रीफिक्स चल रहा है, वाइल्ड कार्ड मास्क देना, वो भी मसला है ना। हमें अब कुछ उसको याद करने की जरूरत नहीं, इंटरफेस के ऊपर एडवर्टाइज करा, खुद ब खुद एडवर्टाइज करा। तो ये जो नेटवर्क की कमांड के साथ एडवर्टाइज करा है 15 और जो इंटरफेस पे करवाया, आपको प्रोटोकॉल्स में कैसे नजर आएगा? 15 का जो नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज कराया था, नजर आ रहा है? बिल्कुल सर। और ये वो नेटवर्क जो एक्सप्लिसिटली इंटरफेस के ऊपर जाके एरिया 0 में एडवर्टाइज कराए, कौन कौन से इंटरफेसेस? सीरियल 1/3, 1/2, 1/1, 1/3। ये वो इंटरफेसेस हैं जो आपने मैन्युअली इंटरफेस के ऊपर जाके उनको कहा कि एरिया 0 में एडवर्टाइज हो जाओ। तो आईपी प्रोटोकॉल में ये इस तरह दिखाता है। अगर सारे नेटवर्क से करवाता, सारे नेटवर्क से दिखाता, ये नहीं दिखाता। अगर सारे इससे दे देता, इससे ना करता, तो ये नहीं दिखाता। क्लियर है? ठीक है सर। पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक एरिया में सारे इंटरफेसेस थे ना, सीरियल 1/2, 1/0, 1/1 और सीरियल 1/3, ये एरिया 0 में ही थे। अब हम कोई ऐसा राउटर पकड़ते हैं जो एक से ज्यादा एरिया में हो, जैसे कि राउटर 2 एक से ज्यादा एरिया में है ना, इसका एक इंटरफेस किस में है? 1 में। ये जो इंटरफेस है सीरियल 1/1 11.0.0 एरिया 0 के अंदर है, और राउटर 2 का जो दूसरा इंटरफेस है सीरियल 1/2 10.0.0.1 ये एरिया 1 के अंदर है। तो मुझे यहाँ पे ओएसपीएफ कैसे चलाना है? तो मैं नेटवर्क की कमांड के साथ भी चला सकता हूँ। कैसे? शेफ आपके लिए नेटवर्क की कमांड दिया 11 का नेटवर्क, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ऑपोजिट कर दिया। ये इंटरफेस राउटर 2 के ऊपर बैठ के किस एरिया में एडवर्टाइज कराना है 11 का? 0 में या 1 में? एरिया 0 में, एरिया 0 में। 0। ठीक है। अगर मैं ये इस तरह नहीं देता, मैं इंटरफेस के ऊपर चला जाता हूँ, सीरियल 1/1, यहाँ पे लिखता हूँ आईपी ओएसपीएफ 1, एरिया किस में एडवर्टाइज कराना है इसको? 0। एरिया 0। अच्छा, ये एरिया 1 का। ये कमांड और वो कमांड दोनों इक्वल है। ठीक सही है? ठीक है सर। ठीक है। मैं वो कमांड नहीं यूज करता, मैं ये कमांड यूज करता हूँ, ये ज्यादा मुझे इजी लगती है। मैं सिर्फ इंटरफेस चेंज करता हूँ, वो कौन सा इंटरफेस है नीचे वाला 2, 1+2 और उसके ऊपर अभी आईपी एरिया ओएसपीएफ 1 1, में। ये एरिया 1 में, बस यहाँ पे आईपी ओएसपीएफ 1, प्रोसेस नंबर तो आपने देना ही देना है, बिल्कुल। ये राउटर ओएसपीएफ 1 जाके देते हैं, और एरिया सिर्फ चेंज कर देना। ठीक है। तो जब एक राउटर के आपने एक इंटरफेस एक एरिया में और एक इंटरफेस एक डिफरेंट एरिया में करवा दिया, तो वो राउटर आपका क्या बन जाएगा? ABR। ABR। तो ये राउटर ABR है। इसी तरह राउटर 3 भी ABR है, राउटर 5 भी, राउटर 4 भी, राउटर 7 भी, ये ABR राउटर है। सही है? ठीक है सर। तो राउटर 2 के ऊपर जब आता हूँ, राउटर 2 के ऊपर आता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल्स करते हैं आप, तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है? इसके अंदर कह रहा है नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर, इस राउटर के नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितने हैं? 2 ही है ना यहाँ पे। बिल्कुल। ये दोनों जो इंटरफेसेस हैं अभी किस स्टेज में है, किस पैरामोल है? इनमें से कोई भी इंटरफेस स्टब नहीं है, कोई भी एनएसएसए नहीं है। सही है? ठीक है सर। अब यहाँ कोई नेटवर्क की कमांड एडवर्टाइज कैसे करवाई है? राउटिंग ऑन इंटरफेस कॉन्फ़िगर एक्सप्लिसिटली एरिया 0। एरिया 0 के अंदर कौन सा इंटरफेस एडवर्टाइज करवाया? ये वाला हमने करवाया था ना, ये वाला। ठीक है। एरिया 1/1 ये 0 की। और राउटिंग ऑन इंटरफेस कॉन्फ़िगर एक्सप्लिसिटली एरिया 1 के अंदर कौन सा करवाया हुआ है? सीरियल 1/2 ये वाला।
सीरियल सेलेक्ट टू, ये एरिया 1 के अंदर वहाँ आपको दिखा रहा है। यहाँ आप नेटवर्क लिखा हुआ नहीं आ रहा, आपको दिखा रहा है कौन सा इंटरफेस जबरदस्ती किस में एडवर्टाइज कराया, कमांड दिखा रहा है और एरिया के नंबर दिखा रहा है। दैट्स इट। सही है? ठीक है सर। ठीक है क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। चलें जी। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल मैं ना CCNP की जो स्टडी गाइड नहीं है वो पढ़ रहा था, तो उसमें डेफिनेशन जो लिखी हुई है AVR की, वो लिखा हुआ है कि अगर किसी राउटर का एक से ज़्यादा इंटरफेस 2 एरियाज में है और जिसमें से एक इंटरफेस एटलीस्ट 1 इंटरफेस शुड बी इन बैकबोन एरिया 0, उसे हम AVR कहते हैं। एरिया 0, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर लेट्स सपोज एरिया 2 और एरिया 5 के बीच मैं में, ये कह रहा हूँ राउटर 7 भी, हाँ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ राउटर 7 भी AVR है, ठीक है? अच्छा वो इसलिए कह रहा हूँ कि इसका एक इंटरफेस एरिया 5 में है, एक इंटरफेस एरिया 2 में है, हाँ ठीक है? हाँ लेकिन ये अभी मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, हाँ फिर मैं आपका जवाब दूंगा। हाँ अभी राउटर एरिया 1 के अंदर आ जाए, राउटर 6 के पास, राउटर हाँ 6 के पास एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आएगा 10 का C के साथ, बिल्कुल सही है? हाँ और जो एरिया 0 के राउट्स होंगे या एरिया 3 के होंगे या एरिया 4 के होंगे, एरिया 2 के होंगे या एरिया 5 के होंगे, वो सारे के सारे राउट्स जब एरिया 1 में आएंगे राउटर 6 के पास कैसे आएंगे, किस LSA के थ्रू आएंगे? और LSA 3 टाइप 3 LSA टाइप 3, हाँ जिसे समरी LSA कहते हैं। समरी LSA भी, हाँ जो आपके टेबल में कैसे नजर आते हैं? OIA OIA के साथ, ठीक है? सैफ, यस सर। तो राउटर 6 के पास आए, इसके पास देखें जो IP राउट करते हैं, तो यहाँ पे देखें इसका एक ही डायरेक्टली कनेक्टिंग नेटवर्क था, एक 10 का और एक लूप बैक का, हाँ नहीं है? हाँ बाकी जितने भी राउट OIA के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल सर। OIA के साथ आ रहे हैं, तो जो OIA के साथ आ रहे हैं ये LSA 3 के थ्रू आ रहे हैं ना, यस सही है? हाँ हेलो हेलो सर का लैपटॉप गया, लाइट आ गई उनकी। लैपटॉप गया जी। यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि अब वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, हाँ तो वर्चुअल लिंक क्रिएट करने के लिए पहले आप मुझे ये बताएं कौन सा एरिया एरिया 0 से नहीं मिला हुआ, एरिया 5, एरिया 5 सही है? यस सर। एरिया 5 को अगर एरिया 0 से मिलने नहीं दे रहा, वो कौन सा एरिया है? एरिया 2 एरिया 2 एरिया 2। तो एरिया 2 यहाँ पे क्या कहलाएगा? ट्रांजिट एरिया। ट्रांजिट एरिया क्या कहलाएगा? ट्रांजिट एरिया ट्रांजिट एरिया कहलाएगा। अच्छा, अब बात आ जाती है ट्रांजिट एरिया की। अब वर्चुअल लिंक क्रिएट करने के 2 इंपॉर्टेंट रूल मैंने बताए थे। हाँ ट्रांजिट एरिया के उन 2 ABRs के दरमियान वर्चुअल लिंक क्रिएट होगा, उनमें से जो एक ABR होगा उसका मिनिमम एक इंटरफेस एक एरिया 0 में होना मस्ट है। एक तो वो ABR होगा, ठीक है ठीक है, और दूसरा वो ABR होगा उस ट्रांजिट एरिया का जिसका एक इंटरफेस मिनिमम उस एरिया में होगा जो एरिया 0 से मिला हुआ नहीं है, एरिया 5। तो इस ABR राउटर 7 को, जिसको मैं ABR बोले जा रहा हूँ, इसका ये वाला इंटरफेस एरिया 5 में है। हाँ उसका मिनिमम एक इंटरफेस उस एरिया में होना चाहिए जो ट्रांजिट एरिया है। हाँ है इसका? बिल्कुल सर। राउटर 7 का एक इंटरफेस ट्रांजिट एरिया में, एक इंटरफेस उस एरिया में जो एरिया 0 से मिला हुआ नहीं, बिल्कुल। और वो ABR के साथ बनाया जाएगा जिसके एक इंटरफेस होगा और उसका उसी मिनिमम इंटरफेस ट्रांजिट एरिया में होगा। तो ये वो 2 राउटर्स होंगे जिनके दरमियान वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे। इनको याद करने का असल मेथड यही है, ठीक है सर। सही है? यहाँ तो सिर्फ 2 लगे हुए हैं ना, 50-60 लगे हुए हैं, 4-5 ABR बने हुए हैं, तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा हाँ जिनके दरमियान वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है। वहाँ पे इस डेफिनेशन के मुताबिक आपने अपने वर्चुअल ABR वाले जो राउटर है वो सर्च आउट करने कौन सी है, ठीक है? तो उस सेंस में मैं इनको ABR कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है? ठीक है। उस सेंस में सर्च आउट करते हुए मैं ABR कह रहा हूँ। ABR की डेफिनेशन बिल्कुल वही है
वो राउटर जिसके एक से ज्यादा इंटरफेस डिफरेंट एरियाज में होंगे, मिनिमम एक एरिया 0 में होगा, वो AVR होगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? हाँ ठीक है Definition बिल्कुल सर। correct। सर आपने मुझे चीज़ बताई थी जब आप ये पढ़ा रहे थे वर्चुअल लिंक्स, कि जब एरिया ये वर्चुअल लिंक बनाएंगे हम ये इन दोनों राउटर्स के बीच में, तो एरिया 2 और एरिया 5 एक एरिया बन जाएगा लॉजिकली, सही है, तो वो एरिया 2 बन जाएगा। सही है, बिल्कुल। ठीक है। एरिया 2 नहीं बनेगा, मैंने कहा लॉजिकली हम कंसीडर करेंगे, कंसिडर होंगे वो अलग अलग हाँ एरिया। कंसिडर करेंगे, मतलब कंसिडर की वो कंसिडर करेंगे कि वो एक ही Consider एक करेंगे। एरिया बन जाएगा। अभी देखें कि एरिया 5 के जो राउट्स है ना, 19 राउटर 11 के ऊपर 11.11.11.11 राउटर आईडी, और राउटर 12 के ऊपर 12.12.12.12 राउटर आईडी। ये चार जो नेटवर्क्स हैं, ये इस एरिया 5 को छोड़ के हाँ किसी भी एरिया में आएंगे, किसी भी राउटर के ऊपर। हम चलते हैं राउटर सपोज 8 9 के ऊपर। इसके ऊपर देखें कि कोई राउटर आ रहा है 19 का, 20 का, 11, 11.11.11.11 या 12.12.12 नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। ये राउट जो यहाँ की है ना, वो कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि एरिया से नहीं। अगर इसी तरीके से एरिया 5 के अंदर आगे देखें ना, राउटर 11 के ऊपर, तो इसके बाद सिर्फ इसके अपने डायरेक्टली कनेक्टेड और इस एरिया के राउट्स होंगे। इसके देखिए 19 का, 20 का, 19 ये है, 20 ये है, और 11 11.11.11 ये लूप बैक है। और इसको एक 12 का नेटवर्क आ रहा है, जो राउटर 12 के पीछे एक लूप बैक बना हुआ है, वो O के साथ आ रहा है। अपने एरिया के राउट्स आ रहे हैं जो राउटर LSA1 के थ्रू आ रहे हैं, राउटर LSA1 के थ्रू। ठीक है, लेकिन इस राउटर 11 के बाद जो एरिया 5 में है, एरिया 2 के, एरिया 0 के, एरिया 3 के, एरिया 4 के किसी के भी राउट नहीं आ रहे। इसी तरह राउटर 12 पे चले जाएं, उसके पास भी एक ही O के साथ आएगा जो 11 और का O के साथ आ रहा है। और क्योंकि ये इसी एरिया के है ना, राउटर 11 के पीछे ये 19 का चल रहा है और इसके पीछे लूप बैक चल रहा है, तो इसको O से दे रहा है राउटर 12, तो इसको O से आ रहा है, बाकी सारे डायरेक्टली। और कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन राउटर 7 पे आप जाते हैं, राउटर 7 पे कौन कौन से राउट होंगे जी? सर राउटर 2 के होंगे, और सर राउटर 4 के होंगे, और राउटर 11 के होंगे। नहीं, सारे होंगे, सारे होंगे वो। राउटर 7 के पास कौन कौन से राउटर 11 के होंगे सर, 11 के होंगे और बाकी सारे पीछे के होंगे। 11 के होंगे। नहीं राउटर 5 एरिया 5 के होंगे। 11 के तो होंगे ना, कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। हाँ डायरेक्टली, हाँ एरिया 5 के होंगे, एरिया 2 के, बाकी सारे एरिया के होंगे। एरिया 5 का बस राउटर 11 का होंगे। नहीं एक मिनट ये एरिया राउटर 11 के होंगे, राउटर 11 के होंगे। नहीं सारे होंगे, सारे एरिया के होंगे, क्योंकि ये राउटर 7 एरिया 2 में कनेक्टेड है, जो कि एरिया 0 से वो एरिया 0 से भी कनेक्टेड है, तो वो सारे एरिया के रूट्स होंगे इसके पास। जी रमनीत चुप, सैफ की बारी। जी सैफ। नहीं सर, इसके पास सिर्फ राउटर 11 का होगा और बाकी पीछे के सारे होंगे। एरिया 5 के या इधर एरिया 2, एरिया 0, एरिया 3, एरिया 1, एरिया 4? ये तो सारे होंगे इसके पास, लेकिन एरिया 5 का जो 11 है ना, सिर्फ इसका होगा इसके पास। ये 19 वाला होगा। यस सर। और 11.11.11.11 होगा। यस सर। और 20 का होगा? नहीं सर, 20 का नहीं होगा। यहाँ जो चल रहा है, और जो 12 के पीछे लूप बैक चल रहा है 12.12.12.12 होगा? नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। ये देखें जरा, अब कॉन्सेप्ट को समझें। राउटर 7 इधर से नेबर रिलेशनशिप राउटर 4 के साथ भी होगी। होगी। यस सर। तो राउटर 4 के पास सारे राउटर आ रहे होंगे, बिल्कुल ABI के पास। बिल्कुल सर। तो ये नेबर रिलेशन की इसको देगा राउटर 7, ठीक है। राउटर 7 इस इंटरफेस से राउटर 11 के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाए बैठा होगा। बिल्कुल सर। फुल नेबर रिलेशनशिप बैठा होगा, क्योंकि दोनों इंटरफेस भी, ये भी एरिया 5 में है, तो इधर भी नेबर रिलेशनशिप बना के बैठा होगा। जब इधर नेबर रिलेशनशिप बना के बैठा होगा, तो राउटर 11 को ये 20 का नेटवर्क है, ये 12 का जो इसके पास पीछे आएंगे
वो राउटर 11 पे आएंगे। बिल्कुल राउटर 11 का नेबर राउटर 7 को देगा सारे राउटर्स, बिल्कुल देगा सर। 20 भी 12 11 11 इसको देगा क्योंकि नेबर है ना ये। तो इस तरीके से राउटर 7 के पास तमाम एरिया के राउटर्स होने चाहिए। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सर। अब समझ लगी? यस सर। जी यस सर। सर, यस सर। 7 के ऊपर जब आगे देखते हैं तो सारे राउट्स हैं भाई। देखिए ये ठीक ठीक ये ठीक 19 ठीक। और 20 को, ये 20 का भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है इसको राउटर 7 को? 19 डॉट ओ से आएगा। जी कहाँ से आ रहा है? 19.1 से। राउटर 7 को 19.1 ये वाला है। और 19 का भी, 19 का डायरेक्टली कनेक्टेड है। 19 का तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है सर। ठीक है। और 12.12.12 ये आ रहा है, ये भी 19.1 से आ रहा है क्योंकि इधर से। और 13.1 से बाकी जितने भी हैं वो 13.1 से आ रहे हैं ऊपर से। राउटर 7 को 13.1 से आ रहे हैं क्योंकि ये भी आ रहा है। जो भी देख रहे हैं सारे OIA के साथ जितने भी आ रहे हैं वो 13.1 से आ रहे हैं ठीक है सर। क्योंकि वो ऊपर से आ रहे हैं। तो सैफ से मेरा क्वेश्चन है, रमनीत से मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर। सैफ, राउटर 4 के पास कौन कौन से राउट्स होंगे? सर सिर्फ एरिया 5 के नहीं होंगे, बाकी एरिया 2 के होंगे और बाकी पीछे सबके होंगे। अच्छा, आप कहते हैं राउटर 4 के पास एरिया 5 के नहीं होंगे। चलें मैं पूछता हूँ, नहीं सर। एरिया 4 के पास 13 का नेटवर्क होगा? यस सर, ये तो होगा। जब राउटर 4 राउटर 7 का नेबर है तो राउटर 7 के पास ये पीछे से राउट्स आ रहे हैं राउटर 7 के टेबल में। तो अब बताएं लेकिन राउटर सर 4 के पास। ये इन दोनों का जो राउटर का जो लिंक है वो सर वर्चुअल थोड़ी बना हुआ है। वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल तो नहीं है, उसके बिल्कुल पास ये सही वाला बात नहीं है, आएंगे। नहीं आएंगे। लेकिन मैं Yes, लॉजिक sir. पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लॉजिक दी, ये इसका नेबर था, इसने इसको राउट दे दिया, इसने ये इसका नेबर था, इसने इसको राउट दे दिया। तो इसी तरीके से राउटर 4 जो है राउटर 7 का नेबर है, वजह से राउटर 1 का राउटर 1 को दे देगा, राउटर 4 जो होगा राउटर 7 को दे देगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी तो राउटर 4 का नेबर है, राउटर 7 को भी तो पीछे के राउट सारे इसके टेबल में आ रहे हैं। क्या ये नेबर के होने के नाते ये राउटर 7 राउटर 4 को नहीं देगा? नहीं सर, क्योंकि सर ये एरिया डिफरेंट है। अगर ये मैं राउटर 12 यहाँ से उठा के मैं राउटर 4 से लगा दूंगा बिल्कुल तो आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात, क्योंकि ये राउटर 7 ABR नहीं है। हाँ एबीआर मतलब Definition की एबीआर कोई एरिया चीज। में नहीं है, एरिया 0 में ABR नहीं नहीं है। है। ABR किसको कहा हमने? जिसका मिनिमम एक जो इंटरफेस एक 0 में होना चाहिए था। एरिया 0 में होना हाँ। चाहिए। तो ये एरिया 0 में नहीं है इसका मिनिमम, इसलिए ये राउट इधर नहीं देगा एरिया 5, क्योंकि ये ABR ट्रू मीनिंग्स के अंदर ABR नहीं है। तो राउटर 4 के ऊपर आए। 19-20 कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं सर। इसको छांटी करके देखने का तरीका होता है शो आईपी राउट, सिर्फ वो वाला राउट दे दें जो देख रहे हैं। अच्छा 19। ठीक है, उसका कर सकते हैं आप, लेकिन वो है ही नहीं। देखना है 18 का, उसका मार्क भी दे देते हैं। ये नेटवर्क पड़ा हुआ है एडवांस से, लेकिन शो आईपी के 20 का नेटवर्क दिखाओ तो 20 करके इस तरह देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह भी देख सकते हैं। ये भी वही दिखाता है लॉन्ग प्रीफिक्स, ये टेबल में दिखाता है लॉन्ग। ठीक है जी, ठीक है। शो आईपी राउट 18 का नेटवर्क देखने तो नजर आ रहा है। अगर इसी के अंदर हम 19 का देखेंगे, वो डायरेक्टली हाँ 19 का चलें तो वो टेबल में नहीं आ रहा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो क्या करना पड़ेगा? वर्चुअल लिंक क्रिएट। अच्छा, वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहे हैं हम, किसके दरमियान क्रिएट होगा? 4 और 7 के बीच।
4 और 7 के दरमियान मैं बैठा हूँ, लेकिन आपको लिंक क्रिएट करने से पहले दोनों की राउटर आईडी कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, राउटर आईडी क्या है, तो राउटर 4 की राउटर आईडी कंफर्म करने के लिए शो आईपी प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स करें तो उसमें नजर आ जाएगी कि राउटर आईडी क्या है, 4.4.4.4। और राउटर 7 की राउटर आईडी क्या है, यहाँ से कंफर्म कर लें शो आईपी 7.7.7.7 प्रोटोकॉल्स 7। ठीक है जी। तो ये रियल एनवायरनमेंट में आप कंफर्म कर लिया करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं इस तरीके से। तो आप जाएंगे राउटर OSPF 1 के अंदर राउटर 4 के ऊपर और लिखेंगे एरिया। एरिया के बाद यहाँ पे उस एरिया का नंबर देंगे जो ट्रांजिट एरिया का नंबर होगा। ट्रांजिट एरिया यहाँ पे हमारा कौन सा है? 2। जी सर, एरिया 2, एरिया 2। उसके बाद लिखेंगे वर्चुअल डैश लिंक, और राउटर 4 पे बैठा हूँ तो रिमोट ABR की राउटर आईडी ठीक है। 7.7.7.7। 7। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे हमने वर्चुअल लिंक की कमांड दे दी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें इधर। राउटर 7 पे जब जाऊंगा ना मैं, मैसेज आएंगे यहाँ पे मैसेज आएंगे कि एरिया आईडी मिसमैच हो रही है। पॉपअप होगा। खैर मैसेज आएंगे, अभी मिलेगा मेरा ख्याल में। तो जैसे ही आप एक राउटर के ऊपर एरिया टू वर्चुअल लिंक 7 करेंगे ना, तो जब इस एरिया के बाकी दूसरे ABR के ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा होगा, एरिया आईडी मिसमैच आए, एरिया आईडी मिसमैच एरिया 2, एरिया आईडी मिसमैच एरिया 2। तो वो इसकी वजह से होगा कि एक तरफ से दे दिया, दूसरी तरफ से नहीं दिया। क्लियर है? ठीक है सर। तो राउटर 7 के ऊपर आएंगे, एरिया 2 वर्चुअल लिंक 4.4.4.4। ठीक है। जैसे ही बनाएंगे यहाँ पे वर्चुअल लिंक क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी पॉपअप हो जाएगा। ये पॉपअप हो गया। पॉपअप होते हुए दिखा रहा है कि OSPF नेबरशिप बन गई है प्रोसेस 1 पर। राउटर 7 जो नेबर गया 4.4.4 on the OSPF_VL0 virtual link 0 from loading to full adjacency बन गई है। ठीक है। जब राउटर 7 के ऊपर शो IP नेबर करेंगे तो राउटर 7 के दो नेबर होंगे। एक होगा राउटर 11.11.11.11, एक नेबर होगा 4.4.4। लेकिन राउटर 7 के राउटर 4 से दो नेबर रिलेशनशिप बनी होंगी। एक होगी 4.4.4 से फिजिकल इंटरफेस है सीरियल 1/1 से, एक 4.4.4 से वर्चुअल लिंक के साथ नेबर रिलेशनशिप बनी होगी जो अभी बनाई है। तो यहाँ पे देखें, ठीक है सर। 11.11 के साथ है, एक 4.4.4 के साथ है जो पहले से बनी हुई थी फिजिकल लिंक से वर्चुअल। ठीक है। एक जो वर्चुअल लिंक हमने क्रिएट किया ना दोनों के दरमियान में 4.4 से 7 का 4 से, वो OSPF वर्चुअल, वो एक वर्चुअल नेबर रिलेशनशिप भी नजर आएगी आपको टेबल में। ठीक है सर। आ रही सर। यस सर, आ रही है सर। अच्छा, मैं यहाँ पे कहने जा रहा था वर्चुअल लिंक देखी थी आपने? ठीक है सर। अच्छा, वर्चुअल लिंक को इंटरफेस को देखना हो, वर्चुअल लिंक जो बना है वो वर्चुअल लिंक नहीं करता, तो उसको SPF वर्चुअल डैश लिंक और एंटर। तो ये जो वर्चुअल लिंक बना है ना राउटर 7 का राउटर 4 के साथ, ये वर्चुअल लिंक की
पूरी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं है कि virtual dash link OSPF VL0 to router 4.4.4 is up. Do not change LSA allow. ठीक है। हेलो 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 Out हेलो हेलो। हेलो 40 सेकंड आवाज आ रही है सर बहुत कट जी के आ रही है। सॉरी मैसेजेस जी आवाज आ रही है हाँ सर आ रही है। यस सर ये कह रहा था हेलो 10 सेकंड है डेट टाइम 10 हो वेट 40 सेकंड्स अंजी से फुल है ठीक है लिए उसकी रानी है तो ये वर्चुअल लिंक आप यहाँ से इस कमांड के वर्चुअल डैश लिंक या फिर आप देख सकते हैं शो आईपी ओएस नहीं सर आवाज बहुत कट रही सर है। आवाज़ कट रही है आपकी। अच्छा यहाँ पे राउटर 4 का मैं सिर्फ एक मिनट शो आईपी प्रोटोकॉल शो आईपी प्रोटोकॉल्स कर शो आईपी प्रोटोकॉल्स करें और इसमें देखें तो लूप बैक है यहाँ लूप बैक का ये एडवर्टाइज सर नहीं कर रहा है ठीक है मैं 4.4.4 उसको नहीं हुआ हुआ, लेकिन सर हाँ मैं 4.4.4 कौन से एरिया में होगा? एरिया 2 में करवा ली मैं एरिया 2 में अच्छा करवा ली है ठीक 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 है ठीक है। क्या फर्जी करवा लें मैंने एरिया 2 में करवा दिया अभी फिलहाल यहाँ पे आना चाहिए वो भी अभी देखते हैं आना चाहिए आ गया वो ही। आ गया सर, ओ आई ए के साथ ही आया है। वाई के साथ आ रहा है क्लियर है जी ठीक है सर। ठीक है तो वर्चुअल लिंक जैसे ही बना वर्चुअल लिंक जैसे ही बना तो सारे के सारे इस एरिया 5 के पास आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आ रहे थे जब ये वर्चुअल लिंक नहीं बना हुआ था। अब ये जिसको भी चाहे यहाँ से राउटर 12 सपोज ये 18.1 को पिंग हो रहा है ये सर हो रहा है। रिपीट काउंट बढ़ा लगाता हूँ ये देखें जी पिंग हो रहा है GNS3 की रफ्तार देखें जी रिपीट काउंट चल रहा है तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ ब्रेक हो गया। ट्रेस राउट 18.0.0.1 पे कहाँ से होके गया है 20 पहले 19 फिर 13 फिर 12 फिर 15 फिर 17 फिर 18। 90.2 12.2 फिर 17.2 और फिर 18.2 ठीक है सर। अगर यहाँ पे हिसाब किताब लगाए कितने ऑफ हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ही ऑफ है यहाँ पे सही है जी ठीक है सर। तो ये था वर्चुअल लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है ठीक है सर। ठीक है अभी यस सर। छोटा सा और करने अगर इसके पीछे एक और नहीं सर। एक और एरिया हो नहीं सर अच्छा ये वाला ठीक है ठीक है ठीक है सर कर लेते हैं यार सर। ठीक है सर। इसी वर्चुअल लिंक का ही करा रहे हैं ना? कर लेंगे हाँ सर कर वर्चुअल लेंगे लिंक का ही करा रहे हैं ना? वर्चुअल लिंक हाँ हाँ वर्चुअल लिंक का ही करा ले सर। एरिया 5 के पीछे एरिया 5 में एक और राउटर पीछे लगाता हूँ वो एरिया 6 हो जाएगा उसको 6 हाँ 4 पे लगेंगे चल रही है ना 4 वाली लाइट चल रही है तो और एरिया बनाता हूँ चोर हेलो हेलो जी आवाज आ रही सर आ रही है सर। आवाज आ रही है यस आ सर। रही है आ रही है।
दिस माय टैक्सी। रखिए उठा लो सारा। ठीक है सर। एरिया फॉर 55 है। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। इस तरह नहीं करते हम, बिल्कुल। ये एक एरिया इनडायरेक्टली भी रिकमेंडेड नहीं है, ये टेम्परेरी बेसिस पे है, तो ये तो फिर और भी रिकमेंडेड नहीं है। मतलब एक भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि भाई था ना, ये भी रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक ये टेम्परेरी बेस पे लगा। और इसके पीछे फिर हम एक और तजर्बा करने जा रहे हैं, ठीक नहीं है कभी यूज नहीं किया, ठीक है सर। लेकिन हम ये कर रहे हैं। कहाँ पे हूँ मैं? सेटिंग पे। इंटरनेट है। पे बैठा हूँ ना 0/0 में, इसे एरिया 5 में करना। ठीक है सर। OSP है एरिया 55 दिया ना मैंने, एरिया 55। नेबर्स बनने चाहिए राउटर 11। तो राउटर 13 पे मैंने कोई लूपबैक नहीं दिया, तो इसकी हाईएस्ट आईपी 55.0.0.1 है। तो 55 उसकी राउटर आईडी बन गई, फिजिकल इंटरफेस में से हाईएस्ट। ठीक है। जी सही है। यस सर। तो लूपबैक नहीं दिया इसलिए फिजिकल इंटरफेस से हाईएस्ट इसकी लूपबैक है। तो राउटर 11 ने 50.1 से राउटर आईडी है, उससे नेबर रिलेशनशिप बनाई। ठीक है। तो राउटर 14 पे क्या है? तो ये नेबर बनाएगा 55 के साथ ये भी। ठीक है। इसका इत्तेफाक के साथ डायरेक्टली इंटरफेस साइड से ही बनाएगा, अदरवाइज इसकी राउटर आईडी वही है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैं राउटर 14 पे हूँ, राउट देखे कोई राउटर नहीं आ रहा। ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली क्यों 55 एरिया 0 के साथ कनेक्ट नहीं है ना। सही है। यस सर। अच्छा राउटर 13 के ऊपर आके देखता हूँ भी राउट, तो उसके राउट्स आ रहे हैं, उसके राउट्स सारे एरियाज के आ रहे हैं इसके पास, ठीक है। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एबीआई
अब देखें ये एबीआर कैसे कहला रहा है रमनीत। कैसे? हालांकि इसका एक इंटरफेस 55 में है और एक, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये एबीआर कहला रहा है, इसलिए कि एरिया 0 साथ जा सकते हैं। अब मुझे आप दोनों ये बताएं कि राउटर आईडी किसके दरमियान, वर्चुअल लिंक किसके दरमियान बनेगा? सर उन्हीं दो मैकेनिज्म को शामिल। और जिसका मतलब ट्रांजिट एरिया दो एबीआर के बीच में बनेगा, जिसका एक सर एरिया ये 0 का रहेगा, राउटर 13 राउटर और राउटर 11 और राउटर 11 और राउटर 7 नहीं, राउटर 13 और दो बनेंगे राउटर सर 13 और virtually। राउटर 7 भी बनेंगे। ये क्या कह रहे हो सर? राउटर 13 और राउटर 7 ओ सॉरी राउटर 13 राउटर 7 में बनेगा। राउटर 7 के दरमियान, सॉरी राउटर 7 और राउटर 13 पे। सर मैं खाना खाते हुए मैंने बोल 7 पे और 13 पे। दिया यस सर। 13 और 7 पे, राउटर 7 और राउटर क्योंकि यस सर, राउटर राउटर 7 13 और राउटर 7 राउटर 7 भी लॉजिकली एरिया 0 पे आ गया है। यस सर सही है, राउटर 13 और राउटर 7 नहीं सर, एक मिनट अगर logically एक मिनट, ये बनना चाहिए एरिया राउटर 4 पे और राउटर 13 पे बनना चाहिए। एरिया 4 पे और राउटर 4 पे और राउटर 13 पे बनना चाहिए। अरे हाँ सॉरी, राउटर 4 और राउटर 13 में बनना चाहिए, सॉरी। लेकिन सर हम वर्चुअल लिंक से बना सकते हैं ना हम सर? अच्छा मेरी सर, virtual link से theory को बना दोबारा सकते हैं ना? राउटर 4 और राउटर 13 में बनना चाहिए। मेरी बात को दोबारा सुन। मेरी बात को सुनो। मैंने तुमसे कहा था अब आपने वर्चुअल लिंक बनाते हुए दो राउटर चूज करने जिनके दरमियान वर्चुअल लिंक बने। हाँ उन्हें वर्चुअल लिंक को चूज करने के लिए आपको जो एबीआर चाहिए, हाँ अब उन्हें एबीआर की क्या डेफिनेशन है? सर, एबीआर की डेफिनेशन ये है हाँ कि 55 को एरिया 0 के साथ कौन से एरिया मिलने नहीं दे रहा, तो 5 2 भी है। हाँ, सर ये एरिया 5 और 2 भी है। अब तो 5 और भी है और area 2 two। भी है। 5 भी है 2 भी है, आप 5 को अकेला नहीं कह सकते। मैंने कहा था आप वो वाला एबीआर देखेंगे जिसका एक इंटरफेस मिनिमम एरिया 0 में हो हाँ। और दूसरा उस एरिया में हो जो ट्रांजिट एरिया कहलाता है, जो मिलने ना दे। हाँ अब तो जब area इन दोनों 4। को 5 को 0 को मिलाया था तो राउटर 4 एरिया 0 में इसका एक इंटरफेस एरिया इसमें आ रहा था और ये ट्रांजिट था। इस टाइम 55 एरिया को एरिया 0 से नहीं मिलने दे रहा, ये एरिया 5 है। करेक्ट। एरिया 5 तो एरिया 2 को कंसीडर करें एरिया 0 में, ऐसे वर्चुअली इमेज बना रहे हैं। तो राउटर 7 का एक इंटरफेस एरिया 0 में कंसीडर किया जा रहा है, उसका एक दूसरा इंटरफेस उस एरिया में जो ट्रांजिट एरिया होगा, जो 0 को 55 को मिलने नहीं दे रहा, वो ट्रांजिट एरिया कौन सा? एरिया 5। और उसका दूसरा जो एबीआर होगा रिमोट, उसका वो मिनिमम एक इंटरफेस उस एरिया नहीं पा रहा एरिया 0 से 55, और उसका एक इंटरफेस उस ट्रांजिट एरिया में। तो ये इसका एक इंटरफेस ट्रांजिट एरिया में है 5 में, और एक में 55 में, और राउटर 7 का एक इंटरफेस ये ट्रांजिट में है। तो जैसे राउटर 4 था और राउटर 7 था ना, तो ट्रांजिट में थे ये भी, और इन दो राउटर्स को वर्चुअल लिंक बना। राउटर 7 का ये ट्रांजिट में है एरिया 5 में, और राउटर 13 का ट्रांजिट में है ये वाला। तो राउटर 7 और राउटर 13 के अंदर बनना चाहिए, क्या ख्याल है सर? लेकिन आपकी थ्योरी कहती है कि उन एबीआर से बनना चाहिए जिसका ट्रांजिट एरिया में, ट्रांजिट एरिया के एक एबीआर में एरिया 0 आता है और दूसरे ट्रांजिट एरिया में एक एरिया जहाँ पर आता है जहाँ पे वो मिलने नहीं दे रहा है। आपकी डेफिनेशन ये, मतलब कि डेफिनेशन आपने ये कहा था, तो मेरे हिसाब से राउटर 4 में बनना चाहिए, राउटर 13 में बनना चाहिए। आपके हिसाब से ये है। मेरी डेफिनेशन दो तरफ से, एक तरफ से नहीं है। मेरी डेफिनेशन के हिसाब से आपको दो एबीआर चुनने हैं, उसमें से एक एबीआर जो होगा उसका एक इंटरफेस एरिया 0 में होना मस्ट है, ठीक है, और उसका जो दूसरा इंटरफेस है ना, उसका मिनिमम ट्रांजिट एरिया में होना जरूरी है। ठीक है, ये एक एबीआर की डेफिनेशन होगी। अब जो दूसरा एबीआर चुनना है, उसका एक इंटरफेस ट्रांजिट एरिया में होना चाहिए,
और एक इंटरफेस उस एरिया में जिस एरिया को आप मिलाने जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ 55 हाँ, ABR हाँ, राउटर हाँ। होती है। अभी है तो राउटर हेलो। SPF जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ। जी, राउटर 7 पे आता हूँ, और एरिया 5 है, ट्रांजिट एरिया। वर्चुअल लिंक किसके के साथ बनाना है? अब इसकी राउटर आईडी क्या थी 13 की? हाँ, 55.0.0.1। ठीक है सर। अच्छा हाँ हाँ 13 नहीं, इसका लूपबैक नहीं बनाया था हाँ, ना? हाँ, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक सही है है, ठीक है सर। लूपबैक नहीं बनाया था ना। हाई यस सर इंटरफेस में ठीक है, से आईपी उसकी राउटर आईडी बन गई, ठीक है सर। और ठीक है राउटर 13 पे जाते हैं। राउटर 13, ये देखिए एरिया मिसमैच। अच्छा, डुप्लेक्स की कह रही है, ये किस है ना, वो डुप्लेक्स का कह रहा है, ठीक करते हैं। राउटर तो SPF 1 में गए, ये 14 है, सॉरी 13 नेटवर्क, 13 पे नॉट फुल डुप्लेक्स। मैं, ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज क्या आ रहा है देखें, डुप्लेक्स मिसमैच डिस्कवर ऑन फास्ट इथरनेट 1/0 मेरा, ये हाँ, हाँ, समझ गए। नॉट फुल डुप्लेक्स, मेरा हाफ डुप्लेक्स है। हाँ, और गिग का राउटर 14 का गिग का वो फुल डुप्लेक्स है, मतलब मेरा फुल डुप्लेक्स नहीं है, बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो 1/0 के ऊपर जाके स्पीड डुप्लेक्स मैं फुल फुल करता हूँ, और स्पीड जो है इसकी कमांड ही नहीं चल रही, कर दोगे कमांड ही सपोर्ट। ये दुकान खराब है। अच्छा, शो आईपी इंटरफेस पास इतने 1/0 करें, इसका यहाँ पे देखें, आपको डुप्लेक्स नजर आएगा। शो आईपी नहीं करना, शो इंटरफेस करें। शो इंटरफेस FA 1/0, ये फुल डुप्लेक्स फुल हो गया, सही है ठीक जी। है सर। अब मैसेज आना बंद होगा। तो राउटर 13 के ऊपर आता हूँ हम, बेसिकली एरिया 5 में, और वर्चुअल लिंक रिमोट राउटर, 707. ठीक है जी। तो ये राउटर आईडी दी हमने, देखा है या नहीं जी? वर्चुअल लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है सर, हो गया। तो आईपी OSPF नेबर करें, तो राउटर 13 के 3 नेबर हैं। हाँ सर। एक नेबर ये टिकू, जो राउटर 14 है, ये वाला, इस राउटर 13 पे हूँ, राउटर पे 14 जो है ये नेबर है 15.2 के साथ। ठीक है सर। एक नेबर है 11.11.11.11, 11.11, ये सामने वाला राउटर 13 ठीक का। है सर। एक 7.7 से OSPF वर्चुअल लिंक बना के बैठा है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है सर। सही ठीक है, है सर। वर्चुअल लिंक बनाया है। तो अब हैं इसके ऊपर 14 ऊपर शो आईपी, इसका नेबर तो है शो आईपी राउट, क्या राउट सारे आ रहे हैं इसके पास जी? आ रहे हैं सर। यहाँ से अगर मुझे ऊपर पिंग करना है 18, तो पिंग हो रहा है। ट्रेस राउट लेता हूँ, ये ट्रेस राउट सारा आ रहा है, ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। तो आपने सीख लिया कि एक सिंपल वर्चुअल लिंक, और फिर उसके पीछे अगर एरिया में लगा हो तो वर्चुअल लिंक क्या होगा। ठीक है। तो फिर राउटर 4 नहीं होगा, राउटर 7 होगा। उसकी जो डेफिनेशन है वो बता रही है कि देखिए यहाँ पे भी वो 2 ABR थे जिनका, इसका भी इंटरफेस ट्रांजिट एरिया 2 में था, इसका भी ट्रांजिट एरिया 2 में था, तो हमें पता लग गया ये ABR है।
लेकिन आपने जब 13 में 4 ना, तो इसके अंदर देखें ये इंटरफेस किस एरिया में है? 5 में 5 में है, ट्रांजिट एरिया में। यस सर। तो राउटर 4 का एक तो 0 में है, शर्त पूरी हो गई। दूसरा इंटरफेस क्या 5 में है? नहीं नहीं है, नहीं। वो तो 2 में है। तो ये दो ABR हो ही नहीं सकते जिनके नाम वर्चुअलिंग बन रहेगा। ठीक है तो वर्चुअलिंग हमें कंसीडर करना पड़ा, राउटर 7 को कंसीडर करना पड़ा, वर्चुअलिंग बना हुआ है यहाँ से, तो ये एरिया 0 में है। ठीक है और इसका ये वाला ट्रांजिट एरिया 5 में है, और इसका ये वाला ट्रांजिट एरिया, जिनके दोनों के मुंह आपस में हो, वो दोनों इंटरफेसेस ट्रांजिट में हो, वो दो ABR हो गए जिनके ऊपर वर्चुअलिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है सर ठीक है जी। तो आज वर्चुअलिंग तक तो इधर करते हैं, फिर आगे नहीं यस सर। चलते। ठीक है सर क्लियर है? क्लियर सर सैफ क्लियर हो गई बात? सर क्लियर हो गई यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई।